जय श्री हरि। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में कोटि कोटि नमन। चैत्र मास के इस पावन उत्सव में आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 9 में। पिछले 8 अध्यायों में हमने भक्ति की शक्ति और श्रद्धा के चमत्कार देखे। आज का एक अध्याय विशेष प्रश्न का उत्तर देता है। क्या अनजाने में किया गया पुण्य भी मनुष्य को मोक्ष दिला सकता है? ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे महामुनि, हमने भक्ति के नियम तो जान लिए, अब हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे उन लोगों का भी कल्याण हो सके जो अनजाने में या अज्ञानतावश भी चैत्र मास का व्रत कर लेते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आज हम एकाग्रचित होकर एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जो साक्षात पापों का नाश करने वाली है। तो दर्शकों, चैत्र मास की इस पावन यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस पड़ाव पर हैं जहां अहंकार का भक्ति में विसर्जन होता है। मनुष्य अक्सर अज्ञानतावश पाप करता है। भगवान की कृपा तर्क नहीं, प्रेम देखती है। आज हम सुनेंगे राजा चंद्रसेन की वो अद्भुत कथा जो सिद्ध करती है कि नारायण की शरण में आने पर पापी से पापी व्यक्ति भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। प्राचीन काल में अवंती नगरी में राजा चंद्रसेन का शासन था। उनका ऐश्वर्य इंद्र के समान था, सेना अजेय थी और भंडार स्वर्ण से भरे थे। परंतु इतना वैभव होने के बाद भी राजा का मन अशांत था। वे धर्म को निर्बलों का सहारा मानते थे और यज्ञ हवन को समय की बर्बादी मानते थे। चैत्र का महीना शुरू हो चुका था। प्रजा मंदिरों में दीपदान कर रही थी, जल सेवा कर रही थी। राजा ने अपने कक्ष से बाहर झांका और अपने सेनापति से बोले, देखो इन मूर्खों को, मिट्टी के दिए जलाकर और प्यासों को पानी पिलाकर ये स्वर्ग जीतना चाहते हैं। स्वर्ग तो तलवार की धार से जीता जाता है। राजा की उदंडता ही उनके पतन का कारण बनने वाली थी। अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए राजा चंद्रसेन चैत्र मास की तपती दोपहर में शिकार पर निकल गए। उन्होंने एक मृग का पीछा किया और अपने सैनिकों से बहुत दूर घने जंगल में निकल गए। दोपहर की धूप अब उनके शरीर को झुलसाने लगी थी। राजा को प्यास लगी, पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। राजा का घोड़ा भी थक कर रुक गया। तभी उन्हें दूर से घंटियों की आवाज और शंखनाद सुनाई दिया। राजा ने सोचा, शायद कोई सेना है, पर वहां तो कुछ और ही दृश्य था। राजा एक सरोवर के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ वनवासी भील और साधारण ग्रामवासी फटे पुराने वस्त्रों में एक वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। बीच में एक मिट्टी का कलश रखा था जिस पर आम के पत्ते और एक नारियल था। एक वृद्ध व्यक्ति बड़े ही प्रेम से चैत्र महात्म्य की कथा सुना रहा था। राजा चंद्रसेन ने प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाकर कहा, मुझे पानी चाहिए, मैं अवंती का राजा हूँ। पर कथा के प्रभाव में मग्न उन लोगों ने सुना ही नहीं। हार कर राजा चुपचाप वहां खड़े हो गए। उस समय वृद्ध कथावाचक कह रहा था कि चैत्र मास में जो एक बूंद जलदान भी करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। राजा के कानों में ये शब्द पड़े और उनके भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बालिका ने अपनी अंजलि में जल भरकर राजा को दिया। राजा ने उस जल का पान किया। वह केवल जल नहीं था, वह चैत्र मास के व्रत का प्रसाद था। अनजाने में राजा ने भी कथा सुनी और व्रत का जल भी ग्रहण किया। उस रात जंगल में ही राजा को नींद आ गई। स्वप्न में उन्होंने देखा कि यमराज के दूत उन्हें लेने आए हैं, लेकिन तभी नारायण के पार्षद वहां प्रकट हुए। पार्षदों ने कहा, ठहरो, इस राजा ने आज चैत्र मास की कथा सुनी है और दान का जल पिया है। अब इसके पापों का लेखा जोखा समाप्त हो गया है। राजा की नींद खुली। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि जो सुख उन्हें स्वर्ण के महलों में नहीं मिला वह उस छोटी सी बच्ची के दिए गए जल में था। राजा वापस अपनी नगरी लौटे
पर अब वे अभिमानी चंद्रसेन नहीं बल्कि भक्त चंद्रसेन थे। उन्होंने पूरे राज्य में प्याऊ लगवाए, शास्त्र पढ़वाए और अपना शेष जीवन धर्म के नाम कर दिया। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो मनुष्य इस कथा को एकाग्रचित होकर सुनता है उसके शत्रु शांत हो जाते हैं और उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। दान छोटा हो या बड़ा, अगर वह सही समय पर किया जाए तो वह अक्षय फल देता है। दर्शकों, ईश्वर को हमारे धन की नहीं, मन की प्यास की चिंता है। अक्सर हम सोचते हैं कि केवल सोच समझकर की गई पूजा ही फल देती है, लेकिन ये कथा कहती है कि जैसे अमृत को जहर समझकर भी पी लिया जाए तो वह अमर ही करेगा, वैसे ही पवित्र शास्त्र के शब्द अगर कान में पड़ जाए तो वे अपना काम करते ही हैं। ये ईश्वर की असीम करुणा को दर्शाता है कि वे हमारे अज्ञान में भी हमारा कल्याण ढूंढ लेते हैं। राजा चंद्रसेन अहंकार का प्रतीक है और जंगल विपत्ति का। जब मनुष्य के पास सब कुछ होता है तो वह धर्म को तुच्छ समझता है। आध्यात्मिक महत्व ये है कि जब जीवन में कष्ट आता है तभी मनुष्य को अपनी सीमाओं का बोध होता है। सच्ची प्यास ही मनुष्य को गुरु या ईश्वर के सरोवर तक ले जाती है। भक्तों, चैत्र मास में जल दान का महत्व सबसे ऊपर है। आध्यात्मिक रूप से जल ज्ञान और शीतलता का प्रतीक है। संसार की माया की धूप में झुलस रहे जीव को हरि कथा रूपी जब जल मिलता है तभी उसकी आत्मा की तड़प शांत होती है। राजा का जल पीना वास्तव में उसकी आत्मा का शुद्धिकरण था। राजा के पास धन था पर शांति नहीं थी। वनवासियों के पास धन नहीं था पर उनके पास कथा और भाव था। भक्तों, परमात्मा को रिझाने के लिए सोने के सिंहासन की नहीं बल्कि हृदय की सरलता की आवश्यकता है। एक छोटी बच्ची का अंजलि भर जल राजा के करोड़ों के स्वर्ण दान से भी भारी पड़ा। मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह एक बार भी सच्चे मन से या अनजाने में प्रभु की शरण में आता है तो उसके पूर्व जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। ईश्वर अवसर की तलाश में रहते हैं कि वे कैसे आपका उद्धार करें। बस आप अपनी ओर से एक छोटा सा कदम बढ़ाइए, नारायण 10 कदम आगे बढ़कर आपको थाम लेंगे। चैत्र मास का ये 9वां दिन आपके जीवन में भी राजा चंद्रसेन जैसा बड़ा बदलाव ला सकता है। ये थी आज के महात्म्य की पावन कथा। आप सभी को ये कथा कैसी लगी कमेंट में जय श्री हरि लिखें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय श्री हरि।